आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के धनबाद इकाई 1, 2, 3, 4 वेतन बचत योजना प्रकोष्ठ तथा गोविंदपुर इकाई का संयुक्त वार्षिक सम्मेलन आईसीए हॉल जोड़ा फाटक रोड धनबाद में संपन्न हुआ। आम सभा में सरकार की जनविरोधी नीतियां, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण का आक्रमण और मेहनतकश लोगों की कड़ी मेहनत से अर्जित अधिकारों पर हमलों के जरिए श्रमिक कानूनों को नियोक्ता परक बनाने और सार्वजनिक संपदाओं को चहेते पूंजी शाखाओं के हाथ में लूटने की बनाई विनाशकारी अर्थव्यवस्था के विरोध में सभा में चर्चा की गई। ये का संयुक्त वार्षिक आम सभा का आयोजन हो रहा है, क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या बातें हुई? आज धनबाद क्षेत्र के 6 ब्रांचेस का अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की जो शाखा इकाई हैं उनका जो है संयुक्त वार्षिक अधिवेशन आईसीए बिल्डिंग में हो रहा है। इसमें जो है पूरे वार्षिक घटनाक्रम पर जो है चर्चा हो रहा है और मुख्य रूप से भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उन नीतियों पर हम चर्चा कर रहे हैं और प्रमुख रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम को बर्बाद करने की जो सरकार की नीतियां हैं इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। साथ साथ अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है सबका बीमा सबका सुरक्षा के नाम पर जो एफडीआई 100% बीमा क्षेत्र में किया गया है, इसके बारे में हम लोग ने विस्तृत चर्चा किया है और सरकार से हम अपने इस सम्मेलन के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से मांग करते हैं कि आप बीमा उद्योग में 100% एफडीआई की जो भागीदारी का जो प्रस्ताव लाए हैं इसको आप वापस लें, क्योंकि जो अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने ये डर दिखलाया था कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है विदेशी कंपनियां जो है देश की निजी कंपनियों पर कब्जा करना, और ये हम आज देख रहे हैं कि प्रूडेंशियल कंपनी और एलायंस जो है वो देश की निजी कंपनियों पर जो है कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए जो है भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि एफडीआई बीमा क्षेत्र में 100% का जो है इसको वो तुरंत वापस ले। नाम बताएं। जगदीश चंद्र मित्तल, महामंत्री बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल। आज जो धनबाद क्षेत्र के 6 शाखाओं का जो संयुक्त अधिवेशन चल रहा है उसमें तमाम इश्यूज़ के साथ साथ जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेबर कोड 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो लेबर कोड बनाया गया, सबसे पहले कि लेबर कोड बनाया गया और कोई भी ट्रेड यूनियन से कोई संपर्क नहीं किया गया, ना ही नेशनल लेबर कमीशन का कॉन्फ्रेंस हुआ है। विदाउट कंसेंट ऑफ एनी ट्रेड यूनियन ये लेबर कोड लाया गया है। दूसरा जो प्रोविजंस है लेबर कोड में वो सिर्फ कारपोरेट के हित को ध्यान में रख कर के प्रोविज़न किया गया है और ये लेबर कोड के माध्यम से जो बरसों से लेबर्स को, एम्प्लॉय को जो अधिकार मिला हुआ था वो सभी छीनने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और तमाम संगठन जो इस देश के जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं, मोर देन 100 एसोसिएशन और फेडरेशंस है इस देश में, तमाम संगठन लेबर कोड का विरोध कर रहा है। और आज हम लोग इस मीटिंग में डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि जो आपने लेबर कोड लागू किए हैं उसे अविलंब वापस ले और जो पुराना 44 लेबर लॉज था उसे फिर से इस देश में बहाल करें। आगे क्या कुछ रणनीति होगी? इसके पहले भी हम लोगों ने लेबर कोड के अगेंस्ट में स्ट्राइक जो हुई थी फरवरी में, उसका एक मुद्दा हमारा लेबर कोड था, विड्रॉवल ऑफ लेबर कोड, और आगे भी हम लोग अन्य संगठनों से मिल करके एक स्ट्रगल तय करेंगे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य होवे लेबर कोड को वापस करने के लिए। मैं धर्म प्रकाश, संयुक्त सचिव बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल।